जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम प्लॉट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। क्योंकि कभी भी हमें घर बनाना है तो प्लॉट हमारा पूर्व मुखी, दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी या उत्तर मुखी होना चाहिए। कौन सी दिशा से हमें क्या क्या परिणाम मिलते हैं, कैसे परिणाम मिलते हैं, और प्लॉट हमारा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, पहले तो हमें दिशा जानकर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी वास्तु के अनुसार अगर हम प्लॉट का और घर की जानकारी लेते हैं तो दिशाओं को बहुत महत्व दिया जाता है और साइज़ के लिए भी बहुत महत्व दिया जाता है। देखिए, उत्तर दिशा है, दक्षिण है, पूर्व है और ये पश्चिम है। उसके बाद में देखते हैं साइज़ के बारे में। देखिए, एकास एक प्लॉट होता है, एकास डेढ़ भी हो सकता है, एकास दो भी हो सकता है, या तो एकास तीन भी हो सकता है। इसका मतलब अगर ये एकास तीन है तो 20 फीट बाय 60 फीट का हो सकता है, 10 फीट बाय 30 फीट का हो सकता है। एकास दो का मतलब होता है 20 बाय 40 का हो सकता है, 30 बाय 60 का हो सकता है। एकास डेढ़ का मतलब होता है 20 बाय 30 का हो सकता है, या तो 40 बाय 60 का हो सकता है। एकास एक का मतलब होता है 20 बाय 20, 40 बाय 40, 35 बाय 35। ये सब प्लॉट एकास एक होता है। तो इसी में क्या हो जाता है कि 1 बाय 3 का अगर प्लॉट होता है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। उसी में हम घर बना नहीं सकते। उसी में घर बनाने का है तो उसके लिए पर्याय है, वो पर्याय भी हम देखते हैं लास्ट में। और देखिए, एकास दो अगर होता है तो ये प्लॉट हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन उससे भी अच्छा प्लॉट हमारे लिए 1 बाय 1.5 का है, 20 बाय 30 का या 40 बाय 60 का। और उससे भी अच्छा प्लॉट हमारे लिए एकासी एक अगर होता है, 20 बाय 20 का, 40 बाय 40 का, 50 बाय 50 का अगर प्लॉट होता है तो ये चौरस प्लॉट हमारे लिए बहुत शुभ माना गया है और बहुत ही अच्छा होता है। अभी ये साइज़ के बारे में हो गया। अभी देखते हैं प्लॉट का साइज़ अलग अलग हो सकता है। देखिए, समझो कि अभी ये प्लॉट है तो ये प्लॉट में दो ही बाजू सेम दिखाता है और दो बाजू गोलाकार दिखाता है। तो ये ऐसा जो प्लॉट होता है तो इसको हम मृदुंग साइज़ का प्लॉट बोलते हैं। तो ये मृदुंग साइज़ का प्लॉट हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा प्लॉट है। इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। दूसरा प्लॉट दिखाता है ये 20 बाय 60 का है, तो ये त्रिगुना प्लॉट है। तो ये 3 गुना बोले तो 20 बाय 60 का प्लॉट, इतना लंबा प्लॉट हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद में देखिए, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट कभी उत्तर के पश्चिम की बाजू में वायव्य तरफ में या तो उत्तर में बढ़ जाएगा या तो पश्चिम में बढ़ जाएगा। वैसे ही दक्षिण की बाजू निवृत्ति साइड जो है, निवृत्ति साइड में या तो दक्षिण की बाजू में बढ़ जाता है या तो पश्चिम की बाजू में बढ़ जाता है। तो ये दोनों भी प्लॉट हमारे लिए उचित नहीं है, ये दुष्परिणाम दिखाता है। अभी दूसरा जो प्लॉट दिखाता है, देखिए ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट ईशान्य कॉर्नर में उत्तर की बाजू में बढ़ गया है। तो ये प्लॉट हमारे लिए शुभ रहेगा, इसमें हमारा घर बनाने के लिए चल जाएगा। अभी वैसे ही तीसरा जो प्लॉट दिखाता है, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट तीनों साइज सेम है। लेकिन जबकि ईशान्य कॉर्नर में पूरब की तरफ अगर बढ़ता है तो ये प्लॉट हमारे लिए घर बनाने के लिए अच्छा रहेगा, इसमें भी कोई दुष्परिणाम हमें दिखाई नहीं देंगे। देखिए, आगे का प्लॉट देखते हैं। ये जो प्लॉट है, ये पूरब के साइड में ज़्यादा है और वो पश्चिम की साइड में कम है, और उत्तर और दक्षिण का साइड सेम दिखाता है। तो इसको हम व्याघ्रमुखी कहते हैं। ये व्याघ्रमुखी प्लॉट हमारे घर बनाने के लिए नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसमें हम व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के लिए बहुत भरभराट रहेगी और व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन घर बनाने के लिए व्याघ्रमुखी प्लॉट हमारे लिए दुष्परिणाम देगा। वैसे देखिए, अभी ये जो प्लॉट दिखाता है, ये पूरब के साइड में कम दिखाता है और पश्चिम की साइड में ज़्यादा दिखाता है। तो इसको हम गायमुखी प्लॉट बोलते हैं। तो ये गायमुखी प्लॉट जो है, ये हमारे घर के लिए उत्तम रहेगा। ये घर के लिए हमें चल जाएगा, गायमुखी प्लॉट घर के लिए अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं प्लॉट की लंबाई के बारे में। देखिए, ये 20 बाय 60 फीट का प्लॉट है, तो ये प्लॉट हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। उत्तर से घर बनाइएगा तो दक्षिण से घर बनाइएगा, ये प्लॉट हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अभी ये प्लॉट के लिए हमारे पास पर्याय है, ये पर्याय आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ये दक्षिण मुखी प्लॉट है और 20 बाय 60 का प्लॉट है, तो इसी में हमें क्या करना है, दक्षिण मुखी एंट्री करना है। दक्षिण से या हम स्टेरकेस बना सकते हैं, या तो कोई पार्किंग भी बना सकते हैं। पार्किंग स्टेरकेस बना के कुछ तो हमें यहाँ जगह छोड़ देनी है, या अगर हम स्टेयरकेस बनाते हैं, पार्किंग बनाते हैं और बीच में जगह छोड़ देते हैं, तो या हम टॉयलेट बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं, और उसके बाद में 20 बाय 30 का हम घर भी बना सकते हैं। तो ये प्लॉट ऐसा करना चाहिए, हमें दो टुकड़ा में बांट देना चाहिए। ये दक्षिण की बाजू में हमें
या तो शॉप निकलना चाहिए, या स्टेयर बनाना चाहिए, या तो पार्किंग बनाना चाहिए, और बीच में थोड़ी जगह छोड़ के वहाँ हमें टॉयलेट बाथरूम बनाएगा तो भी चलेगा। उसके बाद में हम ये 20 बाई 30 का प्लॉट बना सकते हैं, और 20 बाई 30 में हमारा ब्रह्मस्थल यहाँ निकलेगा और हमारा यहाँ घर बना देंगे, तो हमें सारी सुविधा मिल जाएगी। या तो उत्तर के बाजू में भी अगर हमारा एंट्री है तो उत्तर के बाजू में भी 20 बाई 30 का हम घर बना सकते हैं, और उसके बाद में बीच में जगह छोड़ सकते हैं, वहाँ टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, और दक्षिण के बाजू में आके हम या स्टेयरकेस बना सकते हैं, या तो बेडरूम निकाल सकते हैं, जो कुछ भी हम या इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारा प्लॉट ज़्यादा लंबा अगर हो जाता है तो उसमें उसमें हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी हमारा घर के लिए अनुकूल रहेगा, और ब्रह्मस्थल भी हम निकालेंगे तो ब्रह्मस्थल का भी अच्छा खासा प्रभाव हमारे घर के ऊपर रहेगा। अनुचित नहीं होगा। अभी देखते हैं, यही प्लॉट दक्षिण और उत्तर के बारे में बात किया। अगर ये प्लॉट पूर्व पश्चिम होता है तो पूर्व पश्चिम में ये 30 बाई 50 का प्लॉट दिखाया हुआ है, ये भी प्लॉट हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें भी हमें दुष्परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन अभी देखिए, ये जो प्लॉट है ये 40 बाई 80 का प्लॉट है, ये एकल दो प्लॉट है, एकल दो प्लॉट आता है, और ये अगर दक्षिण मुखी रहेगा तो दक्षिण मुखी के लिए हमारे लिए ये बहुत उचित होता है। दक्षिण मुखी प्लॉट अगर ऐसा लंबाई ज़्यादा रहेगा तो हमारे लिए बहुत उचित रहेगा। वैसा पूर्व से पश्चिम अगर लंबाई ज़्यादा है तो वो हमारे लिए उतना अच्छे परिणाम नहीं देगा। इतने अच्छे परिणाम हमें दक्षिण मुखी प्लॉट देता है। इतना याद रखिए, दक्षिण मुखी अगर प्लॉट होगा और लंबाई ज़्यादा होगी तो ये प्लॉट हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और अच्छे परिणाम देता है। उसके बाद में देखते ही देखिए, ये उत्तर से दक्षिण जो प्लॉट है ये 40 बाई 60 का प्लॉट है। ये 40 बाई 60 का भी प्लॉट अगर रहा तो ये भी प्लॉट दक्षिण के बाजू में अगर एंट्री होता है तो ये भी प्लॉट उत्तर दक्षिण के लिए, हमारे दक्षिण मुखी घर बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं सबसे उत्तम प्लॉट। देखिए, ये 40 बाई 40 का प्लॉट है, ये चौरस प्लॉट है, ये हमारे घर के लिए अति उत्तम रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। उसके बाद में देखते हैं, ये अष्टकोनी प्लॉट है, अष्टकोनी प्लॉट भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे अष्टकोनी प्लॉट में भी हमें सभी तरह की अच्छी ऊर्जा मिलती रहेंगी। उसके बाद में देखते हैं गोलाकार जो प्लॉट है, गोलाकार प्लॉट सभी से अच्छा है। ये चौरस मुखी, अष्टकोनी, षष्टकोनी सभी प्लॉट से भी अच्छा ये गोलाकार प्लॉट होता है। गोलाकार प्लॉट अगर रहेगा तो ये सबसे अच्छा रहेगा, हमें बहुत अच्छे परिणाम देगा। देखिए, ये अष्टकोनी प्लॉट है, ये अष्टकोनी प्लॉट भी हमारे लिए बहुत अच्छे परिणाम देता है। अष्टकोनी प्लॉट भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन हमारे आजकल हमें अष्टकोनी, षष्ठकोनी या गोल प्लॉट कहीं मिलती भी नहीं है, या तो ये ऐसा विदेशी प्लॉट कोई भी मिलती नहीं हमें। हमें तो सभी प्लॉट मिलते हैं तो चौरस में मिलता है या तो आयताकृति मिलते हैं। सिर्फ हमारा अगर खुद की जगह 20 बाई 60 का है, 20 बाई 70 का है, तो ये खुद की जगह होने के कारण हमें ये प्लॉट हमें बांधकाम करके लेना पड़ता है। और अदर साइड में अगर समझो कि 20 फीट का, 15 फीट का जो भी प्लॉट होता है तो उसके तीनों साइड, अदर साइड में अदर प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए हमें घर बनाने में बहुत अड़चन आता है। तो उसी टाइम हमें क्या करना चाहिए कि बीच में कोई भी डक रख के, लाइट आने के लिए और खिड़की आने के लिए जगह रख के, फिर इसी में हम खिड़की भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी विंडो भी निकाल सकते हैं, और हमारा घर भी बना सकते हैं। उसके लिए ये प्लॉट भी बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।